Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 12, that is chapter 30, organisms and population. In this video lecture I will describe you the global biome distribution of on the basis of mean annual temperature and mean annual precipitation. That is, the concept is distribution of biomes. That is actually the global distribution of biomes, means overall the earth, whatever the biomes of earth, overall the earth, and what are the distributions on the basis of their mean annual temperature and mean annual precipitation. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, अमीबा, पैरामीशियम, आरएनए, डीएनए, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे वहाँ से हम बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब कहाँ से कहाँ चीजें यहाँ पे आ गई, मतलब हम कहाँ आके फंस गए, ऐसे लग रहा हो ये क्या है, बहुत बड़ी चीज है। वीडियो में बने रहिए, कुछ समय के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। Till the end of video you will find it is very easy to explain whatever I have drawn over the board. Actually, if you have a book, NCERT book, and clearly see the image that I have drawn, actually there will be a lot of confusion. So first of all you need to clear what are the concept of mean annual temperature, mean annual precipitation. In previous video lecture, that is organisms and population part 1, I have described you the biomes on India are actually 4 major types. Keep in mind, overall Indian biomes are categorized on the basis of the 4 major types. That is the first one is the tropical rainforest, second one was the deciduous forest, third one was the desert, and fourth one was the sea coast. That is the major biomes of India. But when you talk about the global distribution of biomes, what is biomes? The living habitats of the population, the living habitats of a specific community, that will be the biomes. Very broad level of community, very broad level of habitat. ऐसा नहीं छोटा मोटा habitats, कहीं पे किसी का खेत है, वो वहाँ पे 2-4 जो है नेवले रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि छोटे से पर्टिकुलर हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात करूँ, नहीं। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड को, हम एक जो है हैबिटेट समझ लें, तो उस हैबिटेट्स को मेजर जो है किन कौन कौन सी कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ। पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। मीन का मतलब एवरेज, ओवरऑल। जैसे मान लो कि अभी जनवरी में ठंडी पड़ रही है और टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी समझो, पहले मीन का मतलब समझ लो कि मीन का मतलब होता है, मान लो जनवरी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, जनवरी से लेकर के आपका मार्च तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके बाद आप जून में आ जाएंगे, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी मार्च से लेकर के जून तक जो टेम्परेचर था वो बड़ा घटा नहीं, वो आ रहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, जून से लेकर के आप मान लीजिए अगस्त तक, तो ये कितना हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो है ये दिसंबर तक आते आते फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी ओवरऑल ईयर्स की मैं बात करूं तो सबका कैलकुलेशन कर लीजिए, जितने भी मंथ में, जनवरी में आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फरवरी में 10 था, मार्च में 10 था, उसके बाद मार्च में अप्रैल में 15 हुआ। तो पूरे साल के जितने भी मंथ हैं सबका टेम्परेचर आप एक जगह 12 आएगा टेम्परेचर रेंज, सबका आप क्या करिए, काउंट करके ऐड कर दीजिए, और ऐड करके जितने भी मंथ का आपने कैलकुलेशन किया है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर्स, टोटल टेम्परेचर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर्स अपॉन टोटल मंथ ऑफ अ ईयर। टोटल मंथ ऑफ अ ईयर मीन्स 12, तो जो एवरेज आएगा ना उसको बोलते हैं मीन एनुअल टेम्परेचर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मीन एनुअल टेम्परेचर का क्लियर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, सबको पता है। तो ये थ्रू आउट द ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एनुअल मीन्स आप जानते हैं, अच्छी तरह पता है, एनुअल मीन्स होता है थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं आफ्टर 1 ईयर्स। तो यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर आपको समझना है कि थ्रू आउट द ईयर्स एक एवरेज टेम्परेचर लिया जाए तो वो उसका रेंज क्या हो, कितना से कितना हो, मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी कि लो टू हाई, वो कितना टेम्परेचर रेंज होगा, ठीक है। अब आते हैं मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का यहाँ रिलेशन रेन से, कि पूरे साल कितना
लोवेस्ट जो है रेंज रहा रैन का और कितना हाईएस्ट रेंज रहा। रैन को किस में मेजर करते हैं, रैन को रैन गेज में मेजर करते हैं, और रैन गेज में जब वाटर कलेक्ट होता है तो वो जो है कुछ सेंटीमीटर लेवल तक ऊपर जाता है, कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक एक सरफेस कवर करता है। उस बेस पे रैन मेजरमेंट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ही हम एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया गया है कि थ्रू आउट द ईयर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी हैबिटेट्स हैं उसमें रैन का मेजरमेंट अगर सेंटीमीटर में किया जाए तो किसी पर्टिकुलर बायोम्स में, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिनिमम कितना रैन का रेंज रहेगा और मैक्सिमम कितना रेंज रहेगा, वहां पे ये ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ का दो एक्सिस लिया गया है। यहाँ पे आप एक एक्सिस ये है जिसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, यहाँ पे डेटा जो मेंशन किया गया वो कौन सा मेंशन किया गया, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि सेंटीमीटर। और ये कितने से कितने सेंटीमीटर में, यहाँ पे मिनिमम जो है 50 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 450 सेंटीमीटर तक लिया गया है। ठीक है, यानी कि बरसात जो है यहाँ पे अगर यहाँ फिंगर रखा हूँ यहाँ पे सबसे कम है 50 सेंटीमीटर, और वहां पे अगर फिंगर रख दें तो मैक्सिमम यानी कि 450 सेंटीमीटर। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात होगी। मीन एनुअल टेम्परेचर को यहाँ पे 0 से -15 तक लिया गया और यहाँ से 0 से 30 तक लिया गया, यानी कि ये ठंडा जगह है, ये ठंडा एरिया है और इसके ऊपर जितने भी है वो गर्म एरिया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये एक रेंज बनता है ओवरऑल। ऐसा नहीं कि किसी बायोम की मैं बात करूं तो वहां पे ओवरऑल जो है टेम्परेचर एक जैसा होगा या ओवरऑल प्रेसिपिटेशन बरसात एक जैसी, कभी बारिश कम होगी तो मीन एनुअल टेम्परेचर लो रहेगा, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन लो रहेगा। कभी बारिश ज्यादा होगी तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी कि जो मीन एनुअल टेम्परेचर है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन उसके बीच में जब ग्राफ बनाया हूँ और जितने भी बायोम एरिया है, जितने भी बायोम्स है पूरे वर्ल्ड वाइड, पहले तो हम वर्ल्ड वाइड बायोम्स जो यहाँ पे ग्राफ में दिखा गया उसको मैं सेपरेट आउट कर दूं चार्ट को। ठीक है, ये देखिए कि जो स्टार लगा है इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर दिया तो उधर जगह नहीं था। ये डिजर्ट और डबल स्टार लगा है, ये ग्रासलैंड। इसके अलावा डिजर्ट ग्रासलैंड के अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा। अभी वो सबके बारे में समझा दो। ये तो मेजर क्या हो गए, डिफरेंट जो है हमारे बायोम्स हो गए। कितने बायोम्स को उसको काउंट कर ले, दो ये हो गए, 2 3 4 5 6, तो कुल यहाँ पे 6 बायोम्स ओवरऑल ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी बायोम्स है यहाँ पे मैंने मेंशन किया। तो आपको कुछ नहीं करना है, समझना है और एक रेंज नोट कर लेना है। रेंज कैसे नोट करेंगे यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहले तो नंबरिंग में कर दो 1 2 3 4 5 6। तो आपको करना क्या, कॉपी में सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर कर देंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, मेजर बायोम्स। एमबी का मतलब मैंने कर दिया मेजर बायोम्स। ठीक है, पूरा लिखना है मेजर बायोम्स। आपको इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। अगर थोड़ा सा भी इसमें कंजूसी करेंगे तो आपको ये चीज तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपको करना क्या है, अगला लिखना है मीन एनुअल टेम्परेचर और इसके बाद लिख देना है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। पूरी बात लिखना है, कहीं से कोई इसमें से इफ बट नहीं होनी चाहिए। मीन एनुअल टेम्परेचर शॉर्ट में तो बिल्कुल नहीं, कॉपी में शॉर्ट में तो ये ग्राफ भी लिखना है, ग्राफ भी अच्छे से बना लेना। आखिर मैं तो ये बनाया हुआ ग्राफ है ना, मैंने तो बनाया, तो आई होप आप 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि जैसे मन करेगा बना देगा, नहीं। अभी इसमें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज इसमें से केयर ऑफ करनी है, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। फिलहाल आप ये जानिए कि सीरियल नंबर मीन यहाँ पे क्या है, जो हमारा मेजर बायोम्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, एक रेंज लिखना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पॉइंट 1 में लिख दिया डिजर्ट, पॉइंट 1 में लिख दिया है डिजर्ट, मैं डी लिख रहा हूँ, तुमको डी नहीं लिखना है, तुमको क्या लिखना है, डिजर्ट। अब यहाँ पे डिजर्ट का मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ये है डिजर्ट। डिजर्ट का पहले हम चेक कर ले रहे हैं मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या है। डिजर्ट का जो मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज आ रहा है, आप देखेंगे टेम्परेचर रेंज अगर चेक करना है तो ये लाइन को आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी कि टेम्परेचर रेंज ऑन एन एवरेज देखे तो ये यहाँ पे अगर मिड में जा रहा है तो ये अप्रॉक्स 22
23 के आसपास आ रहा है, यानी कि 5 to 22 टेम्परेचर रेंज रह रहा है डिजर्ट का ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, लेकिन ये एवरेज की मैं बात करूं तो 5 to 22 टेम्परेचर रेंज रह रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज, यानी कि कितना हो गया 5 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे आप डिग्री सेंटीग्रेड इकट्ठे लिख देंगे तो बार बार आपको 5 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसका रिकॉर्ड मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि इसी डिजर्ट का मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन चेक करना, बारिश का क्या कंडीशन हो चेक करना। तो यहाँ पे आप ये लाइन नीचे करेंगे जब तो पता चलेगा कि ये लाइन कहीं यहाँ कहीं आ रही है, और ये लाइन मैक्सिमम जो है 50 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये चीज कितना हो गया, आप ऑलमोस्ट इसको मान लीजिए कि लेस देन 50 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है। जब ग्राफ में डेटा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लेस देन 50 कर सकते हैं। तो ये हो गया लेस देन 50। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर पहले से लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे डेटा रहता तो 10 to 15, 20 to 50 लिखना पड़ता, जैसे इनके बीच में आ रहा तो डेटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेस देन 50 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लेस देन 50 टू लेस देन 5 to 22 कर सकते हैं, लेस देन 5 to 22, ठीक है। तो लेस देन नहीं बल्कि या 5 to 22 इसको रहने दीजिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेस देन 50, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे ये दोनों डेटा भर लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ग्रास लैंड को चेक करते हैं। ग्रास लैंड का मीन एनुअल टेम्परेचर चेक कर ले और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन चेक कर ले, ठीक है। तो पहली चीज आप ये जानो कि जैसे हमारा इंडिया में 4 मेजर बायोम्स है, वैसे ही वर्ल्ड वाइड में कुल 6 मेजर बायोम्स है। कौन कौन है उसको आप याद रखना है, डिजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। इसमें से मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन के बेस पे कौन सा ग्राफ बनेगा। तो आप जब ग्राफ बनाइएगा तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि ये मिनिमम कहां से कहां जा रहा है, टेम्परेचर रेंज इसका कहां से कहां जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने ऊपर कर दिया 25 के ऊपर। एग्जाम में कैसे आते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। एग्जाम में आते हैं ये ग्राफ दे देगा, ये ग्राफ बिल्कुल दे देगा, ऐसे दे देगा जैसे दिया हो, क्योंकि ग्राफ प्रिंट आउट करना बनाना तो है नहीं। अब यहाँ पे दे देगा ए करके, यहाँ पे ए दे देगा आइडेंटिफाई कर। तो ये डेटा रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, या फिर इसको तो ग्राफ बार बार बनाएंगे, देखेंगे, बनाना तो नहीं, देखना है। एग्जाम में कभी भी आपको ये ग्राफ नहीं आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन मेजर बायोम्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। ऐसा कुछ नहीं आएगा, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। ग्राफ दे सकता है और ग्राफ में ABCD करके आपको 6 दे देगा, उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा, या फिर पूछ सकता है मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज। जब मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंज दिया रहेगा तो यहाँ से आपको छान लेना। अगर ये सीरीज नहीं दिया तो ये चीज आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज आप टेबल बना लेंगे तो आसानी से लर्न कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। नोट्स में क्या करेंगे, नोट्स में ये भी बनाएंगे NCERT के थ्रू और ये बना लेंगे अपने सेल्फ रिकॉर्डेड डेटा के थ्रू, ठीक है। पहले तो कुछ इसके बारे में लिख देंगे। इनके बारे में क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बायोम्स आर हैविंग नो एनी सिमिलर टाइप्स ऑफ वेदर, दे मे बी ऑन द बेसिस ऑफ मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज द फॉलोइंग 6 criteria, following 6 criteria, that is following 6 categories. That categories are associated with the major biomes, and on that basis the major biomes of global distributed major biomes of the world is, अब जितने भी 6 है उसको लिख देंगे। इसके बाद आप मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपने ग्रासलैंड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ग्रासलैंड में मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की क्या वैल्यू है और वहां पे डेटा क्या है, रिकॉर्डेड डेटा। देखो ये ग्रासलैंड डबल स्टार लगाया, तो पहले टेम्परेचर रेंज इसका चेक करते हैं। ये देखो ग्रासलैंड का ये जो डेटा दिख रहा है ये आ रहा है 0 के आसपास, और मैक्सिमम डेटा कितना आ रहा है, ये 24 के आसपास आ रहा है। यानी कि जो ग्रासलैंड है ये कितना आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 0 के आसपास, ठीक है। तो ये 0 टू कितना आ रहा है 24 के आसपास। तो ग्रासलैंड का टेम्परेचर रेंज 0 to 24 के आसपास, ठीक है। अब ग्रासलैंड का प्रेसिपिटेशन रेंज कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इस डेटा पे जो हम जाएंगे, ठीक है, इस डेटा पे जो जब जाइएगा तो यहाँ पे आ रहा है
अप्रॉक्स 60 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 60, ठीक है, लेस देन 60 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, लेस देन 60 मींस लेस देन 60 नहीं, लेस देन 60 नहीं, 50 to 60 कर लीजिए, ठीक है, लेस देन 50 to 60 कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर कर लेना है कि 50 के पीछे भी है, यानी कि लेस देन 50 भी है, और 60 के आसपास, 60 के ज्यादा नहीं, 60 से ये ज्यादा नहीं, 60 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 50 to 60, ये तुम्हारा हो जाएगा मेन एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंज फॉर द ग्रासलैंड। अब आते हैं मीन एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूं तो अभी आपका आ रहा है 20 to 25 के बीच में, 20 to 25 के रेंज में, और प्रेसिपिटेशन रेंज में अगर आए तो यहां से आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो 100 to 150 की बात आ रही है, तो ये 120, 130 यही रेंज आएगा, तो 120 मान लीजिए, और ये जो रेंज आ रहा है ये आ रहा है 420 के आसपास, तो ये आ रहा है 120 to 420। आई होप आप इसको समझ लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्लस माइनस 10 कर सकते हैं दोनों में, क्योंकि वहां से हम सीधे स्केल रख के चेक करेंगे, तभी वहां पे आइडेंटिफाई हो पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि फिर से दोबारा टीएफ इसीलिए करें इसको, आप डिटेल में लिखना है। टेम्परेट फॉरेस्ट का हम क्या चेक करें, सबसे पहले मीन एनुअल टेम्परेचर, तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेट फॉरेस्ट का टेम्परेचर है, यानी 5 to कितना आ रहा है, 5 to 22 कितना आ रहा है, 5 to 22 अप्रॉक्स जो है डिजर्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। बट इसमें से कॉमन चीज है वो प्रेसिपिटेशन रेंज, प्रेसिपिटेशन रेंज देख लीजिए 50 to 250 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 50 to 250 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं कोनिफेरस फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। कोनिफेरस फॉरेस्ट में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये टेम्परेचर रेंज आ रहा है 50 to 0, ठीक है, यानी 0 to 15 आ रहा है, 0 to 15 आ रहा है, ये टेम्परेचर रेंज आ रहा है। और प्रेसिपिटेशन रेंज की मैं बात करूं तो ये है प्रेसिपिटेशन रेंज 50 to 230 के आसपास आ रहा है, ठीक है, ये 0 to 50 रेंज, और ये 50 to 230 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट 0 to 50, ये 0 to 20, ये 0 to 15, ये 0 to 50, ये क्या आ रहा है, कोनिफेरस फॉरेस्ट का रिकॉर्ड आ रहा है। और इसका अगर प्रेसिपिटेशन रेंज देखिए 50 यहाँ आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है 250 के, 250 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 200 हम क्या मान ले रहे हैं, 270 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो 270 के आसपास आ रहा है, देखिए यहाँ पे 270 के आसपास आ रहा है। अब लास्ट बच गया क्या, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा को यहाँ पे मैं फोकस आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर रेंज कितना मिल रहा है, -10, और ये 0 जा रहा है, ठीक है। आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा AAT कर दे रहा हूँ, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका प्रेसिपिटेशन रेंज चेक कर दे रहे हैं, तो ये आ रहा है बिलो 50 to 150 के आसपास आ रहा है, बिलो 50 to 140 कर सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट डेटा मिल गया, डिफरेंट डेटा को आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एग्जैक्ट डेटा तो है नहीं, फिर भी अराउंड डेटा में हम इसको समझ सकते हैं और इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो सेम नहीं रहता है। इसी वजह से मीन वर्ड जो है ये असाइन कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर रेंज है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेसिपिटेशन रेंज है वो एक जैसा नहीं रहता है। आई होप आपको ये ग्राफ अब जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसकी जो हार्डनेस है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप वीडियो के अंत तक आइए और वीडियो के साथ बने रहिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअल में ग्राफ जो कहना रहा है, जो कह रहा है उसको मैंने इस साइड में एक्सप्रेस कर दिया है।
ये डेटा अगर रहता, ग्राफ नहीं रहता तो आप निश्चिंत रहते, लेकिन ये ग्राफ उलझा दिया है। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वहां पे तमाम ग्राफ बनते हैं ऐसे, और उस ग्राफ के थ्रू आप समझ जाते हैं कि ओवर के हिसाब से रन रेट कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज को एक्सप्रेस किया गया, यानी इस चीज को अगर हम एक्सेल पे प्लॉट करें और वहां से ग्राफ को इस पे एक्सप्रेस कर दे तो इस तरह के डेटा हमको आएंगे, ठीक है। तो एक रेंज हमको कवर कर रहा है, और उस रेंज के हिसाब से हमने ये पता कर लिया है कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल बायोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मीन एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या है और मीन प्रेसिपिटेशन क्या है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर biospheres of our ecosystem. Keep in mind. Thank you.